हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के सेकंड वीडियो देखेंगे। उसमें कुछ एमसीक्यू मिसलेनियस क्वेश्चंस करेंगे और साथ ही साथ पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक मैं लास्ट टाइम बताना भूल गया था, वो मैं ज़रूर बताऊंगा आपको। बच्चे सोच रहे होंगे वो सब बताया नहीं है, ठीक है। आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। कॉमेंट्स करना बिल्कुल नहीं भूलिए बेटा, जिससे मुझे क्लियर हो पाए। देखिए, हमने ये देखा था ऐसा स्ट्रक्चर। देखिए, मैंने ऑक्सीजन के बारे में बताया था, मैं थोड़ी सी एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। इलेक्ट्रॉन फिलअप होते हैं ऐसे, देख लेंगे बेटा, ऐसे ही फिलअप होते हैं इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन में 8 होते हैं, एक में 2, देखिए, ठीक है। एमओटी थ्योरी में मैंने पढ़ा था, इसको फिलअप करना। मैंने इसमें पैरामैग्नेटिक नहीं बताया था, इसलिए मैं अभी बताऊंगा। देखिए, मैंने आपको बताया था ये जो होता है सिग्मा, इसको बोलते हैं सिग्मा स्टार। इसको बोलते हैं बॉन्डिंग ऑर्बिटल, बॉन्डिंग ऑर्बिटल, बॉन्डिंग ऑर्बिटल बोलते हैं इसको। इसको एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बोलते हैं। जो भी नीचे रहेंगे वो सब बॉन्डिंग है, सारे के सारे। ये भी बॉन्डिंग है, ये भी बॉन्डिंग है, ये भी बॉन्डिंग है, ये भी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है। ये एंटी बॉन्डिंग है, ये एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, ये एंटी बॉन्डिंग। जितने भी ऊपर है वो सब एंटी बॉन्डिंग और जो भी नीचे है वो सब बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, ठीक है। देखिए, इसमें मैंने बताया था पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक बताना भूल गया था। देखिए, पहले तो इसमें फिलअप कैसे करते हैं मैंने आपको बता दिया, एक बार फिर देख लीजिए। दोनों काम करिए, कितने हैं टोटल इलेक्ट्रॉन? 4 है, तो दोनों में 4 बनना है। 1 2 3 4। फिर यहाँ पे 4 है बेटा, फिर भरेंगे वैसे 1 2 3 4। यहाँ पे देखेंगे टोटल कितने हैं, 4 + 4 8, टोटल 8 भरना है। 1 2 3 4 5 6 7 8। वही रूल लगेंगे जो आपने पहले पढ़ा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, अबाव हिंड एंड पाउली, सॉरी, अबाव हिंड N+L रूल, वो सारे रूल्स ही लगेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब बताता हूँ मैं कि पैरामैग्नेटिक है क्या, ये पैरामैग्नेटिक है क्या, ये पैरामैग्नेटिक। जनरली इसको हिंदी में बोलते हैं अनुचुंबकीय। अनुचुंबकीय बच्चों ने समझा होगा, जो हिंदी वाले होंगे क्लियर हुआ होगा। इसको हिंदी में बोलते हैं अनुचुंबकीय, इंग्लिश में बोलते हैं पैरामैग्नेटिक। अब आपको हमेशा हर जैसे IIT या नीट एग्जाम में उस समय अगर क्वेश्चन आ गया तो आप इनको कैसे सॉल्व करेंगे, तो आपको मैं इसकी भी शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा कि पैरामैग्नेटिक कैसे बोलेंगे और डायमैग्नेटिक कैसे बोलेंगे। यानी हिंदी में अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय। यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसलिए बोल दिया हमने अनुचुंबकीय, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसलिए हमने बोल दिया पैरामैग्नेटिक, ठीक है। इसकी भी मैं शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा। और मैंने ये भी बताया था कि 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो, मतलब 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो, अगर सॉरी 16 से O2 हो, F2 हो या Ne2 हो, इनके बारे में मैंने बताया था कि अगर इनसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन वाले, मतलब O2 के बाद 16 के बाद वाले इलेक्ट्रॉन में ऐसा MOT डायग्राम बनेगा। लेकिन अगर O2 से कम वाले 16 से कम वाले इलेक्ट्रॉन के लिए देखेंगे तब MOT डायग्राम कैसे बनेगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए, होगा कुछ नहीं, सिर्फ जरा सा चेंज आएगा, ध्यान से देखिएगा इसको, ध्यान से। ये वाला है O2 F2 और ये Ne2 का, ये वाला देखिए इस टाइप से। एक्चुअली क्या होता है कि ये जो दिख रहे हैं ना आपको, ये 1s 2s 2p 2s, इनके बिटवीन ज़्यादा गैप होता है, बिकॉज ऑक्सीजन फ्लोरीन जब इधर जाते हैं, नियॉन, इनमें रिपल्सन ज़्यादा होता है, इनमें रिपल्सन ज़्यादा होता है, इसलिए इनमें गैप बहुत ज़्यादा होता है और इसीलिए इन पे भी गैप होता है ज़्यादा, ठीक है। ऐसा होता है, इनमें गैप काफ़ी होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बिल्कुल स्ट्रक्चर ऐसा बनता है। लेकिन बात तब आती है, तब थोड़ी सी गड़बड़ होता है, तब थोड़ी सी चेंज होता है जब हम O2 से कम की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? देखिए, मैं अगर बात करूँ, इसमें कुछ चेंज नहीं आएगा, जरा सा चेंज आएगा, ध्यान से देखिए। अगर मैं बात करूँ He2+, सॉरी H2+, Li2+, B2+ एंड सो ऑन, मैं N2+ लिख देता हूँ, C2+, इन सब की बात हो रही है। मतलब N2 के पहले तक, मतलब 14 इलेक्ट्रॉन तक, 14 इलेक्ट्रॉन तक की बात हो रही है। तो उसमें क्या होता है कि इनमें रिपल्सन कम होता है, इसीलिए इनके बिटवीन जो गैप है ना बेटा कम होता है। इनके बिटवीन जो गैप है ना, इसके और इसके बिटवीन गैप बहुत कम होता है। मतलब मान के चलो कि यहाँ पे चला जाता है। देखिए, ध्यान से देखिएगा, इनके बिटवीन जो ये वाला ऑर्बिटल, ये सारे एक दूसरे से बहुत पास पास होते हैं, तो
इनके बिटवीन गैप बहुत कम होता है। जब इनके बीच, इसके और इसके बीच गैप कम होगा तो बेटा इसके और इसके बीच भी गैप बहुत कम होगा, और जैसे गैप कम होगा तो ये वाला जो बॉक्स दिख रहा है आपको, ये उठ के यहाँ पहुँच जाएगा। ठीक है, देखिए देखिए बेटा, ध्यान से देखिएगा। और आप सब ऐसा है कि पूरा वीडियो भी नहीं देखते हो, पूरा देखेंगे तभी समझ में आएगा, अधूरा देखोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है बेटा, हाँ ये रहेगा बॉन्डिंग ऑर्बिटल ही रहेगा, बस ये इस बॉक्स के ऊपर चला जाएगा। ये जो दिख रहा है ना, ये आपको ये वाला उठ के यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे। ठीक है, किसमें? इनके लिए He2 प्लस He2 L2 Li2 B2 है ना, बोरॉन है बेटा, कार्बन है, नाइट्रोजन है, मतलब 14 के पहले 14 इलेक्ट्रॉन के पहले की बात हो रही है, 14 से पहले तक की। देखिए कैसे चेंज होगा, सिंपल, हमने ऐसा लिख दिया और ऐसा लिख दिया, ये बन गया। ठीक है, ये जरा सा चेंज आएगा, बस इतना सा चेंज आएगा, ये रहा चेंज, है ना। ये दोनों बॉन्डिंग ऑर्बिटल ही रहेंगे बेटा, ऐसे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बस इसमें इलेक्ट्रॉन थोड़ी कम कर दो, ये मैंने कम कर दिया, ये बन गया अपना क्या, N7। मैं इनकी भी शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा कि भैया पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक डायरेक्ट कैसे निकालते हैं, मतलब इनको देख के आप पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक निकाल लेंगे। देखिए इससे पहले जो वीडियो मैंने बनाया है, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जिसने नहीं देखा है तो प्लीज़ उस वीडियो को जरूर देखें, तभी ये ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो पाएगा। देखिए यहाँ पे देखें तो 4 इलेक्ट्रॉन, ये वाला क्लियर है, सेम ये भी सेम, बस यहाँ चेंज आएगा। कितने हो गए टोटल? 6 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये फिलअप हो गए। इसको बोलेंगे डाईमैग्नेटिक, क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी नहीं है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए इसे बोलेंगे डाईमैग्नेटिक। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? ठीक है, और इसको बोलेंगे, हिंदी में बोलते हैं प्रतिचुंबकीय। प्रतिचुंबकीय हिंदी में बोलते हैं प्रतिचुंबकीय, इंग्लिश में बोलते हैं डाईमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक, ठीक है, स्पेलिंग में नहीं आना बेटा, हो सकता है मिस्टेक हो, डाईमैग्नेटिक। ठीक है, डाईमैग्नेटिक है क्योंकि इसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब इसकी शॉर्टकट ट्रिक कैसे निकालते हैं वो मैं बताता हूँ। ठीक है, ये तो आप सबको समझ में आ ही गया होगा, इसको रफ कर देता हूँ, इसको कॉपी करना तो कॉपी कर लेना पॉज करके। देखिए अब मैं बताता हूँ सभी की शॉर्टकट ट्रिक। ये डाईमैग्नेटिक कौन सा होता है, पैरामैग्नेटिक कौन सा होता है, इसके बाद इसके हम कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस करेंगे, इसीलिए बने रहिए वीडियो पे। देखिए, और ये एक वीडियो से तो आपको बहुत सारा काम आने वाला है, सारे एमसीक्यू बन जाएंगे मॉनिटर के, इसलिए। इसके बाद हम देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, पर अभी हम करेंगे पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक निकालने की ट्रिक। पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक, अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय लिख देता हूं और प्रतिचुंबकीय। ठीक है, कैसे निकालने हैं, बस आपको इतना ध्यान रखना है बेटा, 1 से लेके 20 तक के बीच में आपको पता करना है, मतलब 1 2 3 4 5 अप टू 20, मतलब जिस भी कंपाउंड में 1 से लेके 20 तक इलेक्ट्रॉन हो, टोटल इलेक्ट्रॉन आपको काउंट करना है। जिस भी कंपाउंड में 1 to 20, 1 से लेके 20 तक जो इलेक्ट्रॉन है वो आपको देखना है कितने हैं। ठीक है, तो 1 में, फिर 2, फिर 3, तो जितने भी आपको इतना ध्यान रखना है, जितने भी ऑड आए, ऑड यानी विषम, विषम नंबर 1 से 20 तक, 1 से 20 तक जो भी ऑड नंबर आए, यानी विषम नंबर इसको बोलते हैं, जितने भी ऑड नंबर आए, विषम नंबर आए, उन सबको बोलेंगे हम पैरामैग्नेटिक। उन सबको क्या बोलेंगे? पैरामैग्नेटिक। उन सबको बोलेंगे हम पैरामैग्नेटिक, या फिर अनुचुंबकीय। अनुचुंबकीय, अनुचुंबकीय बोलेंगे उसको, क्या बोलेंगे हम? पैरामैग्नेटिक, या फिर उन सबको बोलेंगे हम अनुचुंबकीय बोलेंगे। ठीक है, ऑड में आए तो, अगर इवन में आ रहा है यही चीज, इवन में आ रहा है, इवन में आए तो इसको बोलते हैं सम संख्या, हिंदी में बोलते हैं। इवन में आ रहा है, इवन में आ रहा है तो क्या करेंगे? इवन नंबर, मतलब इवन नंबर में क्या होता है? 2 4 6 8 अप टू 20, यहाँ पे 1 3 5 7 अप टू 19। ठीक है, मतलब अगर 1 से 19 तक इलेक्ट्रॉन किसी भी कंपाउंड में आ रहे हैं,
1 आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, इन सब में पैरामैग्नेटिक होगा, अनुचुंबकीय होगा। और अगर 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 6 आ रहा है या फिर 20 आ रहा है, कहने का मतलब जिस भी कंपाउंड में सम संख्या है, जिस भी कंपाउंड में इवन नंबर है, मतलब इवन नंबर इलेक्ट्रॉनों की बात हो रही है बेटा, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। अगर इवन नंबर में इलेक्ट्रॉन है तो उसे बोलेंगे हम प्रतिचुंबकीय, डायमैग्नेटिक। इसको बोलेंगे डायमैग्नेटिक या हिंदी में बोलेंगे प्रतिचुंबकीय। ये बहुत ही इजी ट्रिक है, बट आपको सिर्फ एक चीज याद रखना है, वो ये कि 10 इलेक्ट्रॉन आए या फिर 16 आए, यानी 10 इलेक्ट्रॉन आए मतलब बोरान वाला आए, या 16 आए ऑक्सीजन वाला आए, ये दोनों होंगे, होने चाहिए थे, क्या मतलब इस ट्रिक के अकॉर्डिंग होने चाहिए था डायमैग्नेटिक, पर ये होते हैं पैरामैग्नेटिक। बस ये थोड़ी एक्सेप्शन है, बस आपको इतना ध्यान रखना है, ये एक्सेप्शन मतलब कहने का मतलब हम शॉर्टकट में एक्सेप्शन है कि इन दोनों को आपको बस याद रखना है कि इन दोनों में जो पैरामैग्नेटिक होगा। ठीक है, आई होप ये वीडियो सभी को समझ में आया होगा। ठीक है बेटा, चलिए अब हम थोड़ी एमसीक्यूज करते हैं, 2-4 देखिए एमसीक्यूज करते हैं। देखिए बेटा, इस पे हम कुछ डाउट्स हैं, इसको क्लियर करते हैं तो और अच्छे से आप लोगों को क्लियर हो पाएगा कि डायमैग्नेटिक कौन सा है, पैरामैग्नेटिक कौन सा है, बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा। सिंपल, मैंने आपको बताया था इससे पहले, शॉर्टकट ट्रिक। इलेक्ट्रॉन काउंट करना है बेटा, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, ऑक्सीजन में होते हैं बेटा 8 और हाइड्रोजन में 2। 8 और 2 कितने हो गए बेटा 10, हाइड्रोजन में 2 और ऑक्सीजन कितने 8, मैं यही लिख देता हूँ, हाइड्रोजन में 2 ऑक्सीजन में 8। बेटा 2 हाइड्रोजन है इसलिए मैंने 2 लिखा, एक हाइड्रोजन में एक ही होता है। टोटल कितने हो गए बेटा 10, और 10 को हमने क्या लिखा था, 10 को हमने लिखा था 1, इसका बॉन्ड ऑर्डर होगा 1। ठीक है, किसी भी शॉर्टकट ट्रिक से देखेंगे बन जाएगा काम, बॉन्डिंग करने आना चाहिए, बॉन्ड के साथ। यहाँ पे है कितने बेटे 8 इंटू 8 16, सॉरी 8 प्लस 8 16, एक ऑक्सीजन में 8, 2 ऑक्सीजन में 16, तो 16 है तो 16 क्या लिखते हैं बेटा 2, बॉन्ड ऑर्डर 2 हो गया। किसी मेथड से देखें सबसे बढ़िया है। H2O2 की बात करते हैं, ऑक्सीजन में कितने हैं 8 प्लस 8 कितना हो गया बेटा 16 और प्लस 2 कितना हो गया 8 प्लस 8 16 प्लस 2 18, तो 18 को हमने क्या लिखा था बेटा 18 है, आप काउंट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन 18 मतलब 1। फिर से CO, जिसको समझ में नहीं आ रहा है बेटा इससे पहली वाली वीडियो देखेंगे उनको ज़्यादा क्लियर हो पाएगा। ठीक है, देखिए अब आगे यहाँ पे CO मोनोऑक्साइड, यहाँ पे कर लेंगे इलेक्ट्रॉन काउंट। कार्बन में होते हैं बेटा 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन में होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, टोटल कितने हो गए 14, और 14 को हम क्या लिखते हैं बेटा, याद आ रहा होगा आपको 14 को लिखते हैं हम 3। जिसको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही कि मैंने 14 को 3 कैसे लिख दिया, वो इससे पहले वाला वीडियो जाके देख सकता है। देखिए ये क्लियर है, बॉन्ड ऑर्डर की बात चल रही है। बंद कोट हिंदी में बोलते हैं बेटा, जिसको समस्या हो तो सुन लें। अब Cl माइनस, कार्बन में होता है बेटा 6 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन में होता है बेटा 7 इलेक्ट्रॉन, टोटल कितने हो गए 13 इलेक्ट्रॉन। तो जब 13 आएगा, एक्चुअली बार बोलिए कोई बात नहीं, 13 आया, 13 के लिए अपन क्या लिखते हैं 14 के लिए लिखा अपन ने 3, तो 13 के लिए 2.5। इस पे देखते हैं, इस पे कार्बन पे 6 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन में 7 होना चाहिए था पर +1 है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन जा चुका है, तो ये 6 ही आएगा, और 6 है, 6 + 6 12, और 12 को हमने क्या लिखा था 2, याद आ रहा होगा, पीछे वाला याद रखेंगे तो समझ में आएगा। नाइट्रोजन में 7, ऑक्सीजन में 8 और 7 कितना होता है बेटा 15 है, तो फिर से 2.5 आएगा। ये बॉन्ड ऑर्डर हो गया। मैंने आपको ये बताया था पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक कैसे निकालना है, इलेक्ट्रॉन काउंट करना है। इसमें थे 18 इलेक्ट्रॉन, मतलब ये हो गया डायमैग्नेटिक, जिसको बोलते हैं, मैं अब सिर्फ शॉर्ट में लिखूंगा D और P, डायमैग्नेटिक इसको बोलते हैं प्रतिचुंबकीय, पैरामैग्नेटिक मतलब अनुचुंबकीय। ठीक है, अब यहाँ पे O2 16 है, मैंने आपको बताया था यहाँ पे पैरामैग्नेटिक होना चाहिए था डायमैग्नेटिक, पर होगा पैरामैग्नेटिक, जो मैंने अभी आपको ट्रिक बताई है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, यहाँ पे H2O2 कितने हैं 16 18, यहाँ पे फिर से 18 है तो डायमैग्नेटिक। यहाँ पे कितने हैं बेटा सॉरी 14 है तो
डायमैग्नेटिक। यहाँ पे कितना है बेटा 6 + 6 12 है डायमैग्नेटिक। यहाँ पे कितना है बेटा 15 है पैरामैग्नेटिक। काउंट कर लीजिए 15 का काउंट 7 + 6 7 + 6 कितने होते हैं 13 और +1 सॉरी 14 है सो सॉरी डायमैग्नेटिक। यहाँ पे है देखेंगे नाइट्रोजन के पास 7 है, ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है। 8 और 7 कितना होता है 15 है तो पैरामैग्नेटिक। ये भी शॉर्टकट ट्रिक से आप इजीली तुरंत के तुरंत निकाल लिया आपने पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक। प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, 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 प्रतिचुंबकीय और अनुचुंबकीय। आई होप आप सबको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, मज़ा भी आया होगा आप लोगों को। प्लीज़ कमेंट जरूर करिए जिससे मुझे ये मालूम चले आपको कहाँ डाउट्स आ रहा है, और शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू स्टूडेंट्स, हम मिलेंगे फिर से नई वीडियो के साथ।